Good morning students. Today we'll do the question number 2 of exercise 8.3. इससे जो प्रीवियस वीडियोस थे उस पे मैंने आपको सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को शुरू करवाने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी। इंट्रोडक्शन में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, ओके, अमाउंट के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में करवाई थी। उसके बाद वाला वीडियो था उसमें मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जिसके 4 और 5 पार्ट्स थे, ठीक है। आई होप आपने करे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। कमला बोरोड ₹26,400, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूरा एग्जैक्टली समझना है कि प्रिंसिपल क्या है, इसमें रेट क्या है, टाइमिंग क्या है। अगर ये समझ आ जाए तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। सो कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। कमला ने 26,400 रुपए एक बैंक से बोरो करे, ओके, टू बाय अ स्कूटर। उसको क्या खरीदना था? एक स्कूटर खरीदना था। तो एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, इट मीन्स दैट कि ये सारी चीजें मैंने बताई थी ना कि इतना तो उसने बैंक से बोरो करे पैसे, और उसको जो स्कूटर लिया उसने एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 15% का हर साल में देना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंडेड, अच्छा ये कंपाउंडेड ईयरली है, ओके। अब व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years। अब वो 2 साल के बाद, 2 years and 4 months के बाद, ठीक है, 2 साल पूरे कंप्लीट होते हैं और उसमें 4 महीने ज्यादा हो जाते हैं टू क्लियर द लोन। तो जो उसने लोन लिया था उसको क्लियर करवाने के लिए तो वो बैंक को कितने पैसे देगी, ओके। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल। तो ये सारा मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, जो उसने बोरो करा, तो दैट इज अ प्रिंसिपल। सो यू कैन राइट योर प्रिंसिपल। तो योर प्रिंसिपल इज 26,400 रुपीज। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। पी डॉट ए लिखा है ना, इसका मतलब क्या? पर एनम, ईयरली। सो आपका रेट कितना दिया है आपको यहाँ पे? 15%। चलिए, अब इसके बाद कंपाउंडेड ईयरली। तो आपको ये मैंने क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने पूरा इंट्रोडक्शन में बताया था। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे इट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? किसका निकालेंगे? 2 years का निकालेंगे, उसके बाद 4 months का निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 years का निकाल लेते हैं, टाइमिंग लेते हैं हम 2 years। चलिए, अब यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली बोले ना, तो कंपाउंडेड ईयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला था? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, इसकी पावर कितनी थी? n, where n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, प्रिंसिपल जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जो हमने लोन लिया जितना, दैट इज 26,400 रुपीज। चलिए, दैट इज 1 प्लस रेट कितना दिया? 15%। सो यू कैन राइट हियर 15/100। और n इज द नंबर ऑफ इयर्स, ये कितने दिए आपको? 100 दिया है। चलिए, ये कितना आया? 26,400। और यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम 100 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हुआ? 100 प्लस ये कितना हुआ? 15। इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। चलिए, यहाँ पे कितना आया? 26,400, और यहाँ पे कितना आया? 115/100 इंटू दिस इज 115/100। चलिए, ये आ गया ना यहाँ पे। अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन। जितनी कैलकुलेशन करोगे, जब हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 34914 रुपीज, ओके। 34,914 रुपीज आ जाएगा। अब मुझे ये तो मैंने 2 years का निकाला, अब मुझे किसका निकालना? 4 months का। सी, जैसे 4 months है ना यहाँ पे, तो अगर 4 months को मुझे ईयर में चेंज करना है तो मैं 4/12 years लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। तो मैंने क्या लिख दिया? 4/12 years। अब मैं ऐसा ही निकालूंगी। ऐसा ही तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। चलिए, सो प्रिंसिपल कितना आता है यहाँ पे? अच्छा, अब ये जो अमाउंट है ना यहाँ पे,
और यहाँ पे जब निकालेंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट है यहाँ पे अब ये प्रिंसिपल बन गया। ये सब चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है। और रेट कितना है 15, अब टाइमिंग कितना है, इट विल बी 4/12 ईयर्स। ओके, तो 4 और 12 इसकी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। इसको 0 से अब ओके ये नहीं कटेगा, ये 100 का 100 ही यहाँ पे। अगर आपको जब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1745.70 रुपीज। ओके, इसकी जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो इसका ये आंसर आएगा। अब हमें निकालना क्या है कि वो 2 साल और 4 महीने के बाद कितने पैसे पे करती है। तो टोटल अमाउंट शी पेड, टोटल अमाउंट शी पेड after 2 years 4 months। ओके, 2 years 4 months कितना पे करेगी, तो वो निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 34914 में प्लस कर देंगे, दैट इज 1745.70। ओके, बस कैलकुलेशन सॉल्व करें। यहाँ पे 34914, यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस, यहाँ पे 2 जीरोस लगा लेती हूँ। यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, देन 5 4 7 1। चलिए इसको ऐड करते हैं, 0 7 और ये कितना आया 9, यहाँ पे 5 16 और 5 6 और यहाँ पे कितना आएगा 3 आता है। ओके, तो द आंसर इज 36,659.70 रुपीज। तो इसका मतलब लिए तो उसने कितने पैसे बैंक से 26,400 रुपीज। ओके, बट उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर वो कंपाउंडेड ईयरली लेती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 15%, वो बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बैंक को ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर वो किसी को उधार दे दिया और वो 15% के हिसाब से चार्ज करते तो उसको बेनिफिट है। बट अगर हम कहीं से बोरो करते हैं पैसे और 15%, दैट इज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमें पैसे ज्यादा ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड कितना था 2 years 4 months, तो 2 साल 4 महीने के बाद उसको उस बैंक को 36,659.70 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। See the question number 4. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum. Okay, मान लीजिए हमने उधार लिया है, कितने लिए 12,000 at 6% पर annum के हिसाब से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 6% पर annum। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है 2 साल के लिए। Had I borrowed this sum at 6% per annum कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर पहले उसने कितने पे लिया है 12,000 सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर वो 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेता, ठीक है, ये दोनों करवाया था, दोनों ने डिफरेंस बताया था, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इट मींस दैट कि मुझे दोनों का ही निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना और मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, ये भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दैट इज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। चलिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेते हैं, कितना है योर प्रिंसिपल इज 12,000। कितना बोरो कर रहा है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल 12,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट is equals to it is 6% per annum। चलिए आपने ये भी लिख दिया। और टाइमिंग देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years 2 साल के लिए, तो टाइमिंग कितना हुआ दैट इज 2 years। चलो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखा है यहाँ पे, तो आप लिखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका 12,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है और टाइमिंग 2 years है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करिए, ये कट गया आपका और ये कितना हो गया 12 और ये भी कितना हुआ 12। ठीक है, 12 + 144 और ये जो एक 0 है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आपका
सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। इतना आपको कितना ये था 12,004, दैट इज 12,000 फ्रॉम द जमशेद एट 6% पर एनम। ठीक है, सिंपल, आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइमिंग कितना है n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, प्रिंसिपल इज 12,000 और यहाँ पे आपका 1 प्लस रेट इज 6, ओके 6% का उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 6 का बोला है और यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे हम इसकी 12,000 और विच इज ये 100 एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आया आपका 100 प्लस 6, इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो जाएगी। ओके, एक इसकी पावर है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद कितना आया इसका 12,000 और यहाँ पे कितना आया 106 बाय 100 इंटू 106 बाय 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। अब एक 0 से ये वाले 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब ऊपर क्या बचा हमारा 6, नीचे तो डिनोमिनेटर में 10 है, एक बार इसको लिख लो ताकि कभी भूल भी जाता है कि यहाँ पे ये 10 बचा हुआ है। ठीक है, 12 इंटू 106 इंटू 106 और डिनोमिनेटर में हम जो 10 है उसको एक बार 10 रहने दो। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आया आपका 106 और 106 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 106 और 106। देखो ये कितना आ गया 6 6 36 और ये 6 एंड देन 0, इसका 0 एंड देन 0 एंड 0। मेक श्योर की कैलकुलेशन एकदम सही होनी चाहिए। ओके, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन जाएगी बट एक बार ध्यान से आप करेंगे सब क्वेश्चंस को। ये 6 आएगा और 0 एंड देन 1, 6 3 एंड 12 और यहाँ पे 1, 11,236। ठीक है, और एक और उसके बाद ओके ये यहाँ पे 12 भी है, उसके बाद 12 से भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कितना हुआ आपका 6 2 12, 3 2 6 then 7 और 2 2 4 and then 2 again 2। अब यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 14 होता है तो यहाँ पे 13 हो गया। ये 7 प्लस 6 दैट इज 13, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 दैट इज 8 और 2 प्लस 2 4 और ये कितना आया 3 और यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखिए ये कितना आया 1 3 4 8 3 2, 1,34,832। डिनोमिनेटर में कितना आपका 10 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका एग्जैक्टली 134,832 रुपीज। ये आपका कितना आ गया। ओके, अब आपको क्या निकालना है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इज योर फॉर्मूला। तो व्हाट इज योर अमाउंट 134,832। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज 12,000, वो हम माइनस कर देंगे। चलिए इसमें माइनस करते हैं, तो ये कितना आया 134,832 में 12,000 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 एज इट इज, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 एंड 3 में से 2 गए दैट इज 1। तो ये कितना आया 41,483.2 रुपीज। ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years हैड आई बोरोड दिस सम एट अ रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड इन व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, और कितना उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया। पहले तो मतलब अमाउंट क्या कहते हैं, प्रिंसिपल तो 12,000 है, एक तो आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला, एक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला। अब कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, डिफरेंस कितना आएगा आपका, इसमें से दैट विल बी 1,483.2 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कितना आया 1,483.2 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, जो 43.2 रुपीज है
वो एक्स्ट्रा उसको गए। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है तो 43.2 जो है उसका उन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। और इस टाइप क्वेश्चंस आप अच्छी तरह करिए क्वेश्चंस, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी है इसमें, तो कैलकुलेशन में अपना बेस बनाइए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, पहले रफ कॉपी में, फिर इसको आप अपनी फेयर कॉपी में करिए। ओके, थैंक यू।